नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोतक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोतक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे वो कौन से 5 कार्य हैं जिनको नित्य रूप से करने से आपके जीवन में हर तरह का संकट, हर तरह का संघर्ष समाप्त हो जाएगा और आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, डेली हमारा कोई ना कोई कार्य करना बहुत ज़रूरी होता है और हम करते भी हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसे वो 5 काम जो नित्य रूप से अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की परेशानी समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये 5 काम जो है हर तरह से आपके देवी देवताओं से, आपके माता पिता से, आपके गुरुजनों से और साथ ही साथ आपके पितरों से जुड़े हुए हैं। तो वो कौन से 5 कार्य हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप प्रातः उठते हैं, यानी जब आप सुबह सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी हथेलियों को स्पर्श करके इनको चूमना चाहिए। सबसे पहले उठते ही आपको अपने हाथ देखने चाहिए। अब ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्र के अनुसार हथेली में, यानी हमारा जो हाथ होता है, इसके ऊपरी भाग में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, बीच वाले भाग में माता सरस्वती का वास माना जाता है और मणिबंध यानी निचले भाग में जो है इसमें भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो अगर आप सबसे पहले उठ करके अपने हाथों को देखते हैं तो आपके जीवन में हर तरह की जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वो सभी समाप्त होते हैं और आपको तरक्की प्राप्त होती है। इसके बाद आपको सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब पीपल के वृक्ष में जल अवश्य इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि पीपल के वृक्ष में हर एक देवी देवता का वास माना गया है, आपके पितरों का वास माना गया है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसमें भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। तो अगर आप पीपल के वृक्ष की आराधना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इससे आपके जीवन में हर तरह का कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। और स्पेशली अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, चाहे वो शनि दोष है, चाहे वो पितृ दोष है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अन्य दोष है, वो भी अवश्य समाप्त हो जाता है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते वक्त आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगली चीज़ की, तो आपको नित्य रूप से अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जिन लोगों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उन लोगों को उनकी तस्वीर के सामने उनका स्पर्श करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, माता पिता में हमारे पूरे संसार जो है वो सीमित होता है, तो इसलिए अपने माता पिता के चरण स्पर्श ज़रूर करने चाहिए। उनके आशीर्वाद से आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मजबूत रहते हैं और सूर्य से आपको आगे अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है और चंद्रमा को मजबूत करने से आपका मन जो है वो शांत रहता है और आपको मानसिक तनाव भी नहीं होता, धन से जुड़ी भी समस्या भी नहीं होती। तो माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अगली चीज़, अगर आपके घर के आसपास किसी भी प्रकार की नदी या सरोवर है, तो नित्य रूप से 9 आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलानी चाहिए। यानी सरोवर में आपको 9 आटे की गोलियां बना करके प्रवाहित करनी चाहिए। यदि आसपास सरोवर या नदी नहीं है तो आप अपने घर में उत्तर पूर्वी दिशा में मछलियों का एक्वेरियम भी रख सकते हैं और नित्य रूप से आप मछलियों को दाना डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्या जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और साथ ही साथ आप जो है आर्थिक स्थिति में भी प्रगति हासिल कर लेंगे। अंतिम चीज़, आपको नित्य रूप से क्या करनी चाहिए, गाय को अवश्य रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। रोटी या फिर हरा चारा या कुछ ना कुछ अन्य खाने की वस्तु गाय माता को ज़रूर देनी चाहिए। क्योंकि गौ माता में भी अगर देखा जाए तो सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और गौ माता को भोजन कराने से, उनको खिलाने से हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, वह सभी समाप्त हो जाती हैं। तो ये कार्य ऐसे हैं जो नित्य रूप से अगर आप कर लेते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कोई भी दोष जो है अगर होगा तो वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। आपके जीवन में
किसी भी तरह की परेशानियां या अड़चनें नहीं आएंगी और साथ ही साथ आप अपने जीवन में तरक्की भी प्राप्त कर पाएंगे। और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊँगी मैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राधे।